चलेंगी ये लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, हिटलर शाही मुर्दाबाद, हिटलर शाही मुर्दाबाद, हिटलर शाही मुर्दाबाद, हिटलर शाही मुर्दाबाद। एसडीपी का नारा है, एसडीपी का नारा है। सर क्या कहेंगे आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया औरंगाबाद का ये जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने हमारा आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन जो अवैध तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है शहर भर में, उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि सबसे पहले जो अवैध निर्माण हुआ या अतिक्रमण हुआ, ये दोनों निर्माण जो है कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं, ये इसके अंदर खुले तौर पर कारपोरेशन के भ्रष्ट अधिकारी पहले सबसे पहले जिम्मेदार है। शहर के अंदर 2 लाख से ज्यादा जो है तो अवैध निर्माण हुए हैं। ये सारे अवैध निर्माण जो है तो कारपोरेशन की आंखों के सामने शासन प्रशासन की निगरानी के अंदर दिन दिवाले हुए हैं। और जब ये निर्माण हो रहे थे, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस वक्त कारपोरेशन के अधिकारी भी वहां पहुंच रहे थे, लेकिन ये अधिकारी जनता को सही रास्ता बताने के बजाय इन्होंने जो है तो पिछले 25 साल से 30 साल से लगातार करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है। और भ्रष्टाचार कर कर जो है तो ये निर्माण को उन्होंने बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से ये सारे अवैध निर्माण पूरे शहर के अंदर हुए हैं। इसके अंदर पहला जिम्मेदार शासन प्रशासन के वो भ्रष्ट अधिकारी है, और वो चुड़भैया नेता भी है, जो अपनी नेतागिरी और हीरोगिरी करने के वास्ते जनता को कानून का और संविधान का मार्ग न बताते हुए ये लीडर ये बताते रहे, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, ये हमेशा ये कहते रहे कि कौन सा कॉर्पोरेशन का अधिकारी आता है, हमको बोलो, हम उसको देखते हैं। आज ये सारे लीडर कहाँ है? आज कॉर्पोरेशन का पूरा ताना बुलडोजर की अपना शक्ति के साथ में जो है तो जनता के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। तो ये जो चुड़भैया नेता है, जो अपनी नेतागिरी और हीरोगिरी के अंदर जनता को जो इन्होंने जो तो फंसा दिया, ये लोग आज कहाँ है? दूसरा हमारा ये मांग है कि संविधान हमारा कहता है कि पुनर्वास होना चाहिए या उनकी भरपाई होना चाहिए पहले, उसके बाद जो है तो कार्रवाई की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट भी कहा है, और खुद हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक देश का मिजाज भी यही है कि लोगों का पहले पुनर्वास होना चाहिए, और उनका जो अधिकार है, लोगों का, जनता का संविधानिक अधिकार है, जीने का अधिकार, जीने का हक जो है तो हमारे संविधान ने दिया है, और उसको बचाने की गारंटी भी संविधान लेता है। जीना मतलब वो उनका रोटी, कपड़ा, मकान, जब ये तीनों चीजें होंगी तभी वो जिंदा रहेगा, उसको जब जीने का अधिकार मिलेगा। इसमें से एक भी अगर अधिकार छीना जाएगा तो उसका जो है तो ये अधिकार छीनने के मानदंड है। इसलिए हमारा कहना है कि लोगों के जीने के अधिकारों को छीनना बंद किया जाए, उनको पुनर्वास करने का, उनको जो है तो दोबारा कहीं बसाने का जो है तो इंतजाम किया जाए, उनको मुआवजे दिए जाए, उसके बाद फिर कार्रवाई हो। कार्रवाई पहले नहीं हो सकती। इसी तरह हमारा और एक चीज ये मानना है कि यहाँ पर ऐतिहासिक और धार्मिक जो है तो बहुत सारी इमारतें हैं, इनके बांधकाम 400 साल पुराने, 300 साल पुराने ऐसे बांधकाम है। और हमारा संविधान ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 100 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत ये देश की क्या बोलते उसको, धरोहर है, देश का धरोहर है। देश के धरोहर मतलब उसका संरक्षण करना, उसको बचाना, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज जो 92 का प्लान जो कॉर्पोरेशन इसके ऊपर अमलबजावनी कर रहा है, इसके अंदर 75 से ज्यादा मस्जिदें हैं और 100 से ज्यादा मंदिरें हैं। और ये मस्जिद और ये मंदिरें, ये सब जो है तो कोई 200 साल पुराने हैं, कोई 300 साल पुराने हैं। कॉर्पोरेशन ये कह रहा है कि 15 तारीख के बाद हम जो है तो इसके ऊपर कार्रवाई करने का सोच रहे हैं, तो ये पूरी तरह गैर कानूनी है, क्योंकि रोड बाद में आया है, वो इमारत पहले आई है, इसलिए ये रोड अवैध हो गया। कॉर्पोरेशन के पास में जब हमारे उलमाए किराम को जब वो बुलाया गया था, तो हमारे जो आयुक्त है उन्होंने डराते हुए, धमकाते हुए ये शब्दावली का इस्तेमाल किया कि कोई भी जो है तो तरक्की के बीच में नहीं आना चाहिए। ये झूठा ढकोसला आप आवाम के सामने क्यों दे रहे हैं? आपको जब स्मार्ट सिटी का करोड़ों रुपया आया था, तो आप
ये सिटी को स्मार्ट सिटी क्यों नहीं किया आज तक? कार्यक्रम को लेकर आज जो औरंगाबाद के अंदर कई दिनों से अतिक्रमण चालू है, ये अतिक्रमण एक एमएलए जो बीजेपी के केनेकर है उनके बोलने के ऊपर ये अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के अंदर ये अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलीगल बुलडोजर पॉलिसी के ऊपर। हम कोई अतिक्रमण के खिलाफ में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। अतिक्रमण से ही हमारा शहर का विकास होगा, हमें बड़ी बड़ी सड़कें मिलेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी और विकास अच्छे से होगा। लेकिन जिस तरह से ये अतिक्रमण हो रहा है वो बिल्कुल भी निंदनीय है और अनसंवैधानिक है। लेकिन रोड कब बनेगा वो पता नहीं है। अतिक्रमण के ऊपर जो हम देख रहे हैं ना कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, ये इलीगल बुलडोजर पॉलिसी जो बीजेपी का है वो अपने देवेंद्र फडणवीस साहब के इशारों पे ऊपर चल रही है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से ये लोग डर का माहौल बना रहे हैं। पूरे औरंगाबाद के अंदर डर का माहौल है कि भाई गुंडेवारी नहीं करेंगे तो हमारा घर टूट जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी सीज हो जाएंगी। ये एक डर का माहौल पूरे अंदर जी श्रीकांत साहब ने बढ़ा दिए। ये उनका एक कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे पब्लिक को। बिल्कुल आप गुंडेवारी लाइए, आप रेगुलराइज कीजिए, हम उससे बिल्कुल भी नहीं रोक रहे। आप टैक्स रेगुलराइज कीजिए, ये बिल्कुल एक हित में है। लेकिन जिस तरह से डराने का माहौल चल रहा है ये बिल्कुल भी गलत है, हम इसका कंडेम करते हैं, असंवैधानिक है। मेरा नाम शाह समीर अहमद। हाँ जी, सवाल पूछे। अतिक्रमण की कार्रवाई आधा शहर गिरा दी और अब आप आवाज उठा रहे हैं। हम बहुत दिनों से हमने वीडियोस के जरिए मीडिया के जरिए बात किए थे। हमने जी श्रीकांत साहब से निवेदन भी किए थे और हम उलमाओं की मीटिंग के अंदर भी गए थे। हमने यही सवाल किया था उनको कि भाई ये जो अतिक्रमण हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, इसको आप दुरुस्त कीजिए। उन्होंने जब आश्वासन दिया था कि हम डीपी प्लान के हिसाब से उसको करेंगे, और लेकिन हम देखने में आ रहा है कि डीपी प्लान से ज्यादा बढ़ के वो कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं 65 मीटर तो कहीं 45 मीटर, ये दोहरेपन की कार्रवाई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जी श्रीकांत जो हमारे आयुक्त थे वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट में उनके हाथ डूबे हैं, भ्रष्टाचार में उनके हाथ डूबे हैं। ये मैं नहीं कह रहा। विधानसभा के अंदर प्रशांत बम जो आमदार है गंगापुर के, उन्होंने पूरे आरोप लगाए हैं, उनके पास में पूरे तथ्य है, सबूत है। अभी मार्चिंग चालू है, 15 अगस्त से और कार्रवाई शुरू होने वाली है, उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? हम उसके लिए पूरा एक डेलीगेशन दे रहे हैं। हम हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं इसको लेकर, और हम जो लोगों को कार्रवाई के अंदर शामिल है जिसका नुकसान हो रहा है, हम यही कहना चाहते हैं कि पहले आप उनको चेक दीजिए, उसके बाद में आप कार्रवाई कीजिए। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कार्रवाई हो जा रही है लेकिन लोगों के अकाउंट में पैसे आखिरी तक नहीं आ रहे। प्रशांत बम से आप सहमत हैं क्या? हाँ, प्रशांत बम से हम सहमत है, क्योंकि हमको सच्चाई भी दिख रही है, उसके अंदर नजर आ रही है। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसके अंदर सच्चाई हमको नजर आ रही है प्रशांत बम के। माहौल में जब डालकर इसको ना कोई जो है तो बिना नोटिस दिए कि जो तो घरों को गिराया जा रहा है, ये सरासर जो तो प्रशासन की तरफ से गलत किया जा रहा है। लोगों को जो है तो विश्वास के अंदर लेना चाहिए, और इसके बाद में जो है तो एक नोटिफिकेशन जारी कर उनको नोटिस देकर फिर उनको जो है तो मौका देना चाहिए। अब कई सालों से जो है तो लोग यहाँ पर उस जगह पर रह रहे हैं, उसको जो है तो अचानक जो है तो आप जो 40 बुलडोजर लेकर रोड पर निकलते हैं, एक डर का माहौल बनाते हैं। और जो भी इसमें जो है तो रोड पर जो कार्रवाई जिस तरह से कर रहे हैं आप, एक जो है तो गुंडागर्दी की तरह जो तो कार्रवाई की जा रही है, ये जो है तो हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। ये हमारे जो है तो स्वतंत्र जीवन और व्यक्तिगत जीवन के खिलाफ है, नैसर्गिक जीवन के खिलाफ है। तो मैं यहाँ पर जो है तो हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के जानिब से जो है तो आंदोलन चल रहा है, इसके जरिए हम कलेक्टर को और यहाँ जो है तो महानगर पालिका आयुक्त को कहना चाहते हैं, ये जो है अवैध बुलडोजर कार्रवाई जो है तो जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। लोगों को जो है तो विश्वास में लेना चाहिए, और इसके अंदर जो है तो पहले इसमें जो है तो लोगों को पहले घर गिराने से पहले उनका जो है तो उनको किस तरह उनको बसाया जाए, ये जगह जब उठाया जा रहा है तो उनकी दूसरी जगह गिराने से पहले आप जो है तो उनके घरों को नहीं गिरा सकते। आप देखते हैं कि ये 90% ऐसे शहर के अंदर घर है जिन्होंने बांधकाम परमिशन जिनके पास में नहीं। आ गया आगे गली में किधर है तो
वाह 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 लीडर लेट हो गया गाड़ी नहीं देना भाई गाड़ी नहीं देना अकेला छोड़ एक मिनिट अगोदर हिंदी मध्ये बोलते नंतर मराठी मराठी में